तो आप पहले हमें ये बता सकते हैं कि मोमेंटम है क्या? यस, श्योर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो मोमेंटम के बारे में आपको पूरी कहानी यहाँ पर दिख जाएगी कि मोमेंटम चीज़ क्या है। अलग-अलग हमने एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर दे रखी हैं, जिससे एक नोविस यूज़र को भी पता लग जाता है कि मोमेंटम क्या चीज़ होती है। जैसे लेट्स से कि जो हमारी फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि कोई बाईसाइकिल राइड कर रहा है, तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड स्लो होगी, पर जैसे-जैसे वो पैडलिंग तेज़ करेगा, हार्ड करेगा, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एकदम से उसे रोकना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो एकदम से उसे रोकना डिफ़िकल्ट होता है, उसी चीज़ को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो सिमिलर एग्ज़ाम्पल है कि कोई भी स्टोन अगर हिल से नीचे गिर रहा है, तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड ऑब्वियसली 0 ही होती है। तो जैसे-जैसे वो नीचे आता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो जो ये बढ़ती हुई स्पीड है, अगर तो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहे, तो मोमेंटम उसका 0 है। पर अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है, उस चीज़ को हम मोमेंटम बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमारा कोई स्टॉक है, उसकी प्राइस बढ़ रही है स्पीड के साथ, अगर तो नॉर्मली बढ़ रही है, तो हम उसका मोमेंटम कम मानते हैं। पर अगर उसकी स्पीड के साथ प्राइस बढ़ रही है, तो उसको हम हाई मोमेंटम स्टॉक मानते हैं। क्या आप हमें मोमेंटम की कुछ और एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हो? तो एग्ज़ाम्पल पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि भाव भगवान से हमारा गुजराती में कहावत है। पर आपको जैसे-जैसे मोमेंटम के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मोमेंटम ही भगवान से। मोमेंटम इज़ इक्वल टू पावर, दैट इज़ शक्ति। तो अगर किसी स्टॉक में पावर है, शक्ति है, तो वो स्टॉक बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर उसकी पावर कम हो रही है, शक्ति कम हो रही है, तो आप जितना मर्ज़ी उसे पुश करते रहो कि ये स्टॉक ठीक है, ना गिरे, ना गिरे, ना गिरे, आपके कहने से कुछ नहीं होता। जो मार्केट डिसाइड करता है, वही होता है और मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जिसमें शक्ति है, पावर है, उसमें बने रहो, जिसमें शक्ति कम होगी, पावर कम होगी, उससे हट जाओ। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा प्राइस वर्सेस पावर। पर अब जैसे आपने मुझे बोला था कि आपको एक मैं बहुत ही ईज़ी एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। 2 रेस्टोरेंट्स हैं और एक रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, वहाँ पर ओनर चिल्ला रहा है 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, आ जाओ, खा लो, खा लो। ठीक है, दूसरे रेस्टोरेंट के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, वहाँ पर कोई डिस्काउंट भी नहीं है और महँगा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रेस्टोरेंट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, जहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, वहाँ पर जो क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। तो जो वो अच्छी क्वालिटी है, उसी को मोमेंटम बोलते हैं। जहाँ पर 50% ऑफ है, 60% ऑफ है, वहाँ पर जो मोमेंटम है, पावर है, शक्ति है, वो नहीं है। वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्टॉक की, तो अगर कोई स्टॉक अपने हाई प्राइस से ऑल टाइम हाई प्राइस लेट्स से कि उसका पूरी लाइफ़ टाइम में उसका ऑल टाइम हाई प्राइस था ₹1000। अगर वो 500 पर अभी चल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ने कुछ तो देखा होगा ना कि वो 500 पर है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये तो 50% गिरा हुआ है, ले लो, ये 1000 पर चला जाएगा, नहीं, नहीं लेना। वो जो डिस्काउंट दिया हुआ है मार्केट ने, वो कुछ सोच कर ही दिया हुआ है। तो इसी चीज़ को हम मोमेंटम बोलते हैं, इसी चीज़ पर ये हमारा जो टूल है, गाइडिंग स्टेयर्स का, ये वर्क करता है। तो बाकी के ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये आप यूज़र खुद पढ़ सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो जो हमारी नॉइज़ होती है, जो व्हाट्सएप में मैसेजेज़ आते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल है, ये सब नॉइज़ है। अगर आपको मोमेंटम में दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो उसको नहीं मानना। सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट देखना है, चार्ट में भी मोमेंटम देखना है, प्राइस नहीं देखना। ना एंट्री के टाइम देखना है, ना एग्ज़िट के टाइम देखना है। सिर्फ़ हमने एंट्री स्कोर देखना है मोमेंटम का और एग्ज़िट स्कोर देखना है मोमेंटम का, दैट्स इट। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि मोमेंटम को हमने इसमें कैसे डिवाइड करा हुआ है। अभी आपने मोमेंटम स्कोर के बारे में बात किया है। क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? यस, श्योर। तो मोमेंटम स्कोर एक क्लास की तरह है, जो 0 टू 100% में डिवाइड है कैटेगरीज़ इसकी। तो इसकी 6 कैटेगरीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हैं 0 टू 5, 5 टू 25 देन 50 तक है, फिर 75 देन 95 देन 100। तो जो हमारे टॉप के 50% बच्चे होते हैं क्लास में, तो उन्हें हम अबव एवरेज मानते हैं। जो फिर टॉप के 95 टू 100 जिनकी परसेंटेज आती है, तो उन्हें हम एक्सीलेंट मानते हैं, फिर गुड मानते हैं, फिर एवरेज मानते हैं। तो जो ये कैटेगरीज़ हैं, ये बिलो एवरेज है, ये फिर पुअर है और इनका तो चलो काम ही हो गया है। तो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि अगर किसी भी स्टॉक का जो स्कोर है, वो 50% के नीचे है, तो उसमें उसकी तरफ देखना भी नहीं है। चाहे कितनी भी उसकी न्यूज़ आए, कुछ भी उसका व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आए, टेलीग्राम पर नोटिफ़िकेशन आए, कोई भी न्यूज़ चैनल बोले कि भाई ये स्टॉक ले लो, नहीं लेना, जब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है, मोमेंटम नहीं है। तो अगर कोई भी हमारा स्टॉक 50% के ऊपर है, तो ही हम उसकी तरफ जाएँगे। तो ये तो था मोमेंटम के बारे में। इसके अलावा भी कोई और चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए? यस, मोमेंटम के अलावा हमारे पास 4 चीज़ें और हैं, जिसे हम गाइडिंग स्टेयर्स कॉकपिट बोलते हैं। तो जैसे हम प्लेन उड़ाते हैं, वहाँ पर हमारे स्पीड मोमेंटम तो हमें दिखता ही है, बट साइड में हमारे पास लीवर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लीवर्स हैं। एक ट्रेंड क्वालिटी है, परसेंटाइल है, टोटल चेंज है और रीसेंट मूव है। ट्रेंड क्वालिटी हमें बताता है कि जो हमारे प्रीवियस सेशंस हैं उस स्टॉक के, उसमें से कितने सेशंस हाई पर क्लोज़ हुए हैं। हाई मीन टू से उसका प्रीवियस डे मोमेंटम
स्कोर कम था और नेक्स्ट डे मोमेंटम स्कोर ज़्यादा है। तो वो हाई मोमेंटम स्कोर पर क्लोज़ हुआ है। तो अगर तो हमारा 50% से ये ज़्यादा ट्रेंड क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली ये जो स्टॉक है वो राइज़िंग है। अगर 50% या 50% से कम है, तो हो सकता है वो बम्पी ग्रोथ है। तो उसकी तरफ हमने नहीं जाना। मेरे पास परसेंटाइल आता है, ये बताता है कि किसी स्टॉक का जो स्कोर है वो अपने प्रीवियस हिस्ट्री के करस्पॉन्डिंग कहाँ पर स्टैंड करता है। अगर तो स्कोर जो आज का स्कोर है वो ऑल टाइम हाई है उसका मोमेंटम स्कोर, तो इसका मतलब उसकी परसेंटाइल 100 है। तो वो अपने सभी पिछले स्कोर से ज़्यादा है इस वक़्त। अगर इसका परसेंटाइल 0 है, दैट मीन टू से इसका स्कोर अपने प्रीवियस हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा कम है। तो ये हमारे पास परसेंटाइल एक होता है, तो हमें एट लीस्ट 50 परसेंटाइल तो लेना ही चाहिए। और थर्ड एंड फोर्थ लीवर हमारे पास हैं, ये सिर्फ़ हमें जो हमारा स्टॉक है, उसको देखने के काम आते हैं, कि टोटल चेंज हमारे पास स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मोमेंटम में कितना हुआ और रीसेंट मूव इनटू से कि कल से लेकर आज तक उस स्टॉक में क्या रीसेंट मूव आया है।